नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं रणभूमि और मैं मनोज श्रीवास्तव। एचपीएससी डेंटल स्कैम में सरकार ने एचसीएस अनिल नागर को बर्खास्त किया है। सरकार का दावा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा, लेकिन विपक्ष सरकार के दावे पर एतबार नहीं कर रहा है। विपक्ष सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर आमादा है तो मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस मुद्दे का समाधान क्या है? आखिर हरियाणा से भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म कब होगा? हरियाणा डेंटल सर्जन भर्ती स्कैम मामले में हरियाणा सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में आरोपी एचसीएस अनिल नागर को सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। अनिल नागर एचपीएससी में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर तैनात थे। सरकार का दावा है कि भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने पूरी छूट विजिलेंस को दी है और विजिलेंस ने कहीं लापरवाही नहीं बरतनी है। कहां तक चीज पहुंचती है वहीं तक पकड़ेंगे। उधर विपक्ष हरियाणा डेंटल सर्जन भर्ती स्कैम को लेकर सरकार पर हमलावर है। पंचकुला में कांग्रेस ने हरियाणा लोक सेवा आयोग के कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया और मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को बर्खास्त करना पड़ेगा। सत्ता में बैठे सफेद पोशों का चेहरा उजागर करना पड़ेगा। ये अब युवाओं का जन आंदोलन बन गया है। बिल्कुल, जो बड़े इसके आला लोग हैं, क्यों ये सभी लोग मानते हैं कि बिना पॉलिटिकल पैट्रनेज के, संरक्षण के इतना बड़ा घोटाला हो नहीं सकता। तो ये सरकार को देखना होगा, लेकिन इस सरकार से आप उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं कि एचपीएससी डेंटल परीक्षा में गड़बड़ी की विजिलेंस जांच कर रही है। सरकार का तर्क है कि मामले में लगातार धरपकड़ चल रही है, लेकिन विपक्ष की मांग है कि मामले की सीबीआई या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो। साक्षी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सरकार ये कह रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, हम उस पर लगातार चल रहे हैं, चाहे ये मामला ही डेंटल सर्जन वाले एग्जाम के दौरान गड़बड़ी का मामला क्यों ना आया हो। इससे हमने ही खुद ट्रैक किया और इसको ट्रेस करने के बाद इस मामले में हमने जांच शुरू की और गिरफ्तारी का दौर लगातार जारी है। इस मामले में अब तक करोड़ों रुपए भी बरामद किए गए हैं, लोगों से रिकवर किए गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आखिरी कड़ी तक हम पहुंचेंगे और जड़ तक पहुंचेंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी कद का अधिकारी हो, ना कर्मचारी हो, चाहे कोई भी हो। खुद मुख्यमंत्री ये भरोसा दे रहे हैं बार बार, लेकिन विपक्ष इस पर यकीन नहीं कर रहा है। विपक्ष ये चाह रहा है कि इस मामले में सरकार की तरफ से या तो सीबीआई की जांच की रिकमेंडेशन की जाए या हाईकोर्ट के सिटिंग जज के जरिए कोई एक एसआईटी बने और उसके जरिए इसकी जांच की जाए, उस टीम के जरिए इसकी जांच की जाए। सवाल यह भी है कि इन तमाम परिस्थितियों में अगर सरकार विजिलेंस को जांच का जिम्मा देकर के ये कह रही है कि जांच सही तरीके से आगे बढ़ रही है, तो फिर विपक्ष अगर डिमांड कर रहा है तो इन दोनों में मतभेद की स्थिति क्यों है? आखिर असल सच्चाई क्या है और भरोसा कैसे किया जाए एजेंसियों पर? चाहे अगर हम स्टेट एजेंसी की बात करें तो चाहे वो एचपीएससी की बात हो, एचएसएससी की बात हो, इन तमाम जगहों पर गड़बड़ियां सामने आई हैं। तो ये ऐसी बॉडीज भी अपने यकीन को, अपने भरोसे को क्या खत्म होती दिख रही है और इसको क्या रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है? हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, हम आपको बताते चलते हैं कि हमारे साथ कौन कौन लोग जुड़ेंगे। और आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से सुरेश रोड साहब जुड़ गए हैं और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे डिबेट में समय के साथ। सुरेश रोड से बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। जी सुरेश जी, अब सरकार का यह दावा है कि हमने, आप लोगों की डिमांड थी कि भाई आप एचसीएस को हटाइए, हमने उसको पहले निलंबित किया, अब बर्खास्त भी कर दिया है। तो क्या यह माना जाए कि कांग्रेस का आक्रोश सरकार के खिलाफ थोड़ा कम होगा? जांच चल रही है, अगर उस पर भी थोड़ा हम वेट करके देख लें क्या रिजल्ट आता है। सुरजेवाला जी बहुत शुरुआत में ये बात कह चुके हैं कि 4 साल पुराना या 4 साल की नौकरी वाला एक एचसीएस अधिकारी इतने बड़े षड्यंत्र को कैसे अंजाम दे सकता है? इसके पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ है। कांग्रेस पार्टी का आक्रोश तब कम होगा
जब असली गुनाहगारों को जेल की सलाखों के पीछे कानून डालने का कार्य अपना कर पाएगा। और इसके लिए बीजेपी सरकार को अपनी जो कर्तव्य निष्ठा है, जो पारदर्शिता की बात करते हैं, जो जवाबदेही की बात करते हैं, वो पारित करनी पड़ेगी। गेंद जो है वो जनता से सरकार के पाले में जा चुकी है एंड हाउ गवर्नमेंट रिटर्न यह भी देखना है। सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है। नहीं तो ये एक्शन IAS अधिकारी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीनियर IAS अधिकारी छोटे छोटे विभागों में कारपोरेशनों के MD जैसे पदों पे लगा के खुटे लाइन लगाए हुए हैं। इन अधिकारी महोदय में ऐसी कौन सी काबिलियत थी कि जहां चीफ मिनिस्टर का भी जाना, हरियाणा के माननीय चीफ मिनिस्टर का भी जाना कानूनी तौर पर जायज नहीं ठहराया जाता या वो नहीं जा सकते, जहां पर एग्जामिनेशन के बाद अक्सर चीज रखी जाती है या रिपोर्ट होता है, इनकी एंट्री वहां तक थी। तो इस विषय पे एक हम ये कहेंगे कि दिखावा है ये सरकार का मतलब। चलो ये कार्रवाई की, हम इसका स्वागत भी करते हैं, तो लेकिन एक सिटिंग जज से न्यायिक जांच जब तक नहीं होगी, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो सकता। ठीक है, बिना पर्ची और बिना खर्चे की बात करने वाले माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी तरफ से मांग करते हैं कि ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ही मांग नहीं है, ये हरियाणा की जनता की आवाज नहीं। ठीक है, सरकार के दावे थे ये बिना खर्ची पर्ची, और इसको अगर आप याद दिला रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं ठीक है, मैं खुद कह रहा हूँ सरकार का दावा है, उस दावे का जिक्र आप कर रहे हैं। सुरेश रोड साहब, मैं फिर आता हूँ, हमारे साथ सुदेश कटारिया जी भी जुड़ गए हैं बीजेपी से। सुदेश जी, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। और हमारे साथ डॉक्टर हर्ष मोहन भारद्वाज भी जुड़े हैं, आप पूर्व सदस्य HSCC रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। सुदेश कटारिया जी, सरकार ने एक्शन लिया है, वो देखिए कांग्रेस से हमारे साथ सुरेश अरोड़ जी हैं, वो कह रहे हैं कि इसका वेलकम है, इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इस मामले की निष्पक्ष जांच एक स्वतंत्र एजेंसी के जरिए जांच जरूरी है, वो चाहिए अभी हमें। ये बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन सबसे पहले देखने की बात यह है कि हमारे कार्यकाल में जितनी भर्तियां हुई वो पारदर्शिता से हुई, योग्यता के आधार पर। और जो आज कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल। जो आज कांग्रेस का प्रदर्शन रहा वो मुझे लगता है कि मनोहर सरकार के खिलाफ नहीं, हुड्डा सरकार के खिलाफ था। क्योंकि आज वो लोग उस प्रदर्शन में बैठे दिखे, पूर्व में कैप्टन अजय सिंह यादव जो वित्त मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस के कार्यकाल में, उन्होंने लाइव होकर कहा था प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि पटवारी की जो भर्ती भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस सरकार ने की है उसको सबकी साझेदारी बराबर नहीं हुई। इस प्रकार का कार्यकाल उस समय रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस समय उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की नहीं की। एक भी 10 साल के कार्यकाल में आप बताइए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस प्रकार की अनियमितता को लेकर कोई कार्रवाई की हो। मैं अपनी सरकार की बात करता हूं, हमने जहां जहां अनियमितता लगी, जहां जहां हमें पता चला सरकार को, उसके खिलाफ कार्रवाई की, उसके खिलाफ जांच चल रही है। अब बात रही नागर जी कि नागर के खिलाफ जिस प्रकार से प्रथम दृष्टिया उसके माध्यम से विजिलेंस ने जांच की और जांच के बाद जब पता चला कि इसकी संलिप्तता है तो हमने उसको बर्खास्त कर दिया। ठीक है, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपने संलिप्तता को पकड़ा, भ्रष्टाचार को पकड़ा और उस मामले में कार्रवाई की है। मैं फिर आता हूं डॉक्टर हर्षमोहन भारद्वाज जी, क्या अभी जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, देखिए बात केवल HPSC की नहीं है कि यहाँ डेंटल एग्जाम के दौरान क्या हुआ और उस मामले में अब HCS को बर्खास्त कर दिया गया है, HSSC को लेकर के भी इसी तरीके के सवाल उठे, HPSC को लेकर इस तरह के सवाल अगर उठ रहे हैं, क्या ऐसी जरूरत महसूस हो रही है कि रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर हर्षवर्धन जी। हाँ जी, हाँ जी, तो रिस्ट्रक्चरिंग किसकी, HPSC की? नहीं, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, ऐसी HCS की बात करें, अगर हम HSSC को लेकर भी सवाल उठ रहे थे, तो क्या ऐसी स्थिति में एक बार लगता है कि शायद रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है? नहीं, ऐसा है तो कैसे यकीन कैसे आए, भरोसा कैसे आए? HPSC के चेयरमैन मेंबर उससे तो कोई संबंध है नहीं इस मामले का, ठीक है ना? हाँ, इस मामले का नहीं है। हाँ, तो बात जब कहने का औचित्य बनता है, जो मैं मेरा सुझाव दे रहा हूँ जी, जब कोई मेंबर, चेयरमैन, मंत्री जो इस डिपार्टमेंट का है या कोई किसी की इन्वॉल्वमेंट सीधी डायरेक्ट इसके में पकड़ में आई हो, जो पकड़ में छापे में आया है वो अधिकारी आया है, उसको बर्खास्त किया गया है। आपकी समाचार है, आपने ही दिखाया है कि उसको बर्खास्त कर दिया गया है। हाँ जी। और उस जांच से सुरेश रोड भी जो है वो संतुष्ट हैं
तो जांच कार्रवाई से तो संतुष्ट है, परंतु मेरे को नहीं लगता रिस्ट्रक्चरिंग से इसमें कोई फर्क पड़ेगा। रिस्ट्रक्चरिंग की कोई आवश्यकता लगती नहीं। नंबर 2, स्टेट गवर्नमेंट एसपीएससी को रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकती, अपॉइंट जरूर कर सकती है। मेंबर को अपॉइंट करने के पश्चात स्टेट गवर्नमेंट के पास उसको बर्खास्त करने का, उसको भंग करने का कोई अधिकार नहीं है, जहां तक मेरा नॉलेज है। हाँ, HSSC जो है, HSSC वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, उसको कभी भी गवर्नमेंट रिस्ट्रक्चर कर सकती है, हरियाणा गवर्नमेंट। परंतु HPSC एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है, और इसके दोनों के अधीन होती है। उसको मेंबर ठीक है कि स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त करती है, चेयरमैन स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त करती है, परंतु उसे भी नहीं कर सकती, जहां तक मेरा नॉलेज है। तो इसलिए रिस्ट्रक्चरिंग का कोई विषय आता नहीं। ठीक है, लेकिन अगर नियुक्तियां स्टेट के दायरे से हो रही हैं और इस तरह के केसेस आएंगी तो जाहिर सी बात है भरोसा कम होगा। हाँ, ये तो है ही। हाँ, ये तो है ही। तो जिम्मेवारी मैंने पहले भी कहा है कि ये HPSC के दफ्तर में छापा लगा है, तो नैतिक जिम्मेवारी तो चेयरमैन मेंबर सभी की है ही ना, सरकार की। नैतिक जिम्मेवारी तो सबकी बनती है भाई। उनके सरकार के इतने कहते हैं कि हम इतनी हमारी पारदर्शी सरकार है, इतना हमारा कंट्रोल है, और एक दफ्तर के अंदर एक आदमी डिप्टी सेक्रेटरी इस तरह का काम कर रहा है, सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती क्या? सरकार की पूरी जिम्मेवारी बनती है, नैतिक दायित्व बनता है, और ऐसा कहने से काम नहीं चलता कि हमने इंक्वायरी करवा ली, हम अरेस्ट कर दिए। परंतु ये घटनाएं बार बार हो क्यों रही है? इससे नौजवानों का, मैंने पहले कहा था, नौजवानों का विश्वास बहाल नहीं। बिल्कुल डॉक्टर हर्षमोहन जी, मैं फिर बिल्कुल सही कह रहा हूं, मैं आपके पास फिर लौटता हूं। सुरेश रोड भी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। सुरेश रोड जी, ये आप लोग ये कह रहे हैं कि इस मामले की जांच जो है वो हाई कोर्ट के सिटिंग जज के जरिए कराई जाए, लेकिन अगर विजिलेंस जांच कर रही है तो मैं ये समझना चाहता हूं कि आप क्या केवल इसलिए भरोसा नहीं कर रहे हैं इस जांच पर कि सरकार की एक एजेंसी जांच कर रही है? क्या इसलिए आपको कोई और इंडिपेंडेंट एजेंसी चाहिए ताकि सरकार को घेरा जा सके? देखिए, सरकार की विश्वसनीयता के ऊपर सरकार की तो जिम्मेदारी खुद पहले से ही थी। जब उन्होंने शपथ ली थी मनोहर लाल खट्टर साहब ने मुख्यमंत्री बनते ही, हाँ जी, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था प्रदेश की जनता को, एक तरह से शपथ ली थी कि वो कानून की रक्षा करेंगे। वो फेल हुए, तो कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात ये आ जाती है, मेरे साथी बोल रहे थे बीजेपी से कि जिसमें किसी बड़े नेता का नाम नहीं आया, 2 मंत्रियों का नाम आपके मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता को जानने को मिले। और भी कितने बड़े लोग इसमें शामिल होंगे ये तो भविष्य में तय होगा। अगर निष्पक्ष जांच हुई तो भी ये सामने आ पाएंगे। और जहां तक विजिलेंस की जांच है, प्रदेश में हम अभी तक देख पाए, इन्होंने कहा कि बड़ी पारदर्शिता की भर्ती हुई है। अभी इतने पेपर लीक हुए हैं, कोई बिना पेपर लीक के आज तक भर्ती नहीं हो पाई। तो किस मुंह से कह सकते हैं ये बिना खर्चे और बिना पर्चे का जो ढोल पीटने वाले लोग हैं ये बेनकाब हुए इनकी अपनी सरकार में? और इन्होंने कहा कि हमारी पारदर्शिता की पकड़ा गया। अरे आपने अगर कोई पिछली भर्तियों का रिकॉर्ड खंगाल के कोई अभी ये हुड्डा साहब से बड़ा आजकल बीजेपी के साथियों का प्रेम जागा हुआ है, पता नहीं इनको हुड्डा साहब के राज की फाइलों की बड़ी याद आती है। आपने कम से कम अगर हुड्डा साहब से इतना ही है तो उन्हीं के टाइम की किसी भर्ती की आप गलती पकड़कर ही कार्रवाई करते तो आप कह सकते थे कि आप पारदर्शिता करते हैं। आपने कोई कांग्रेस के सजा का कोई अनियमितता थोड़ी पकड़ के खुलासा किया है। आपकी अपनी सरकारों के पेपर लीक, आपकी सरकारों की भर्तियों में सारी जो षड्यंत्र चल रहे हैं। मैं समझ गया, सुदेश कटारिया जी के पास जा रहा हूं मैं समझ गया रोड साहब। कटारिया जी आप जो कर रहे हैं सवाल आप समझिए और जो आरोप है उसको समझिए। सुरेश रोड जो कह रहे हैं, आप जो कर रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार को पकड़ा, हमने एक्शन लिया, हमने इस मामले में गिरफ्तारियां कराई, हमने इस मामले में बर्खास्तगी के आदेश जारी किए, ये सब आपका एक एक्शन प्लान है इस तरीके से आरोपियों को सेव करने का। वो आरोप ये जड़ रहे हैं तो फिर कैसे हम भरोसा करें आपकी एजेंसी पर? इसलिए वो कह रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी या हाईकोर्ट के सिटिंग जज के जरिए जो एसआईटी हो वो इसकी जांच करे। इसमें कहावत स्टिक बैठती है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अभी ये भाई कह रहे थे 10 साल के कार्यकाल में मैं इनकी लिस्ट दिखाऊं, 2006 की भर्ती कैंसिल हुई, जेबीटी टीचर 1983 रोड पर थे, उनको कोर्ट के माध्यम से नौकरियां देने का हमने काम किया। 2007 में 786 कैनाल पटवारी की भर्ती रद्द हुई कोर्ट के माध्यम से। न्यायपालिका ने इनको देता बताया, न्यायपालिका ने कहा कि इनमें अनियमितता बरती गई है
और कहीं ना कहीं अपने को फायदा दिया गया। 2011 में 737 क्लर्क, 2013 में 146 कंप्यूटर ऑपरेटर, 2013 में 381 जेई। और हमारे कार्यकाल में युवाओं को विश्वास हुआ है, इस 7 साल के मनोहर कार्यकाल में हर युवा जानता है, लालियत है कि अगर कोई योग्यता के आधार पर नौकरी दे सकता है तो सिर्फ मनोहर सरकार दे सकती है। युवाओं का भरोसा बढ़ा है, जिसको देखते हुए कांग्रेस बौखलाए हुए है, इनकी राजनीतिक जमीन नीचे से खिसक रही है। और जो पर्ची खर्ची की सरकार इनकी चलती थी, वो इनका गोरख धंधा बंद हो गया है, इनकी दुकानें बंद हो गई है। उसको लेकर ये सारे के सारे एकदम परेशान है। और आज के जो इनका प्रदर्शन था, उसमें सबसे देखने योग्य बात यह थी, वो पूर्व वित्त मंत्री बैठे थे कैप्टन अजय सिंह यादव, जिन्होंने आरोप लगाया था कि पटवारी की भर्ती में सबको सही बंटवारा नहीं किया गया। ऑनलाइन होकर कहा था, लाइव होकर कहा था, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कहा था। क्या हुड्डा ने उनके खिलाफ जांच करवाई? किसी एक व्यक्ति के खिलाफ 10 साल में जांच करवाई हो तो बता दे। मनोहर सरकार में जहां जहां हमने अनियमितता पकड़ी, डंके की चोट पर उसके खिलाफ कार्रवाई की। जीता जागता उदाहरण अनिल नागर आपके सामने, उसको बर्खास्त करने का काम मनोहर सरकार ने किया है। मैं आगे विश्वास दिलाता हूं आपको, योग्यता के आधार पर पर्ची और खर्ची की दुकान बंद करके योग्यता के आधार पर अगर कोई नौकरी दे सकता है, अगर युवाओं को बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का कोई काम कर सकता है, तो मनोहर सरकार कर सकती है। नहीं तो जांच से आपको परहेज क्या है? जांच के नाम पर कोई जवाब क्यों नहीं आता है? अगर अलग अलग एजेंसी की जांच जो कर रही है, कांग्रेस जो प्रदर्शन कर रही है, विजिलेंस ने जांच की, उसको बख्शा तो नहीं है। विजिलेंस ने कहीं ये तो नहीं कहा कि निर्दोष है, विजिलेंस ने इसको दोषी कहा, हमने बर्खास्त कर दिया। इसमें क्या रह गया? आप बताइए ना भाई। जहां विजिलेंस ने इंक्वायरी की, प्रशासन ने इंक्वायरी की, किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इंक्वायरी की, उसको दोषी बताया, हमने मान लिया दोषी है, उसको बर्खास्त कर दिया। कहां बात रह गई? अब ये उछल-कूद किस बात की कर रहे हैं? देखने योग्य ये बात है, इनको सिर्फ ये तकलीफ है कि हमारी दुकानें बंद हो गई है। युवाओं को भरोसा भारतीय जनता पार्टी और मनोहर सरकार पर हो गया है। आने वाले समय में अच्छा ठीक है, डॉक्टर हर्षमोहन जी ठीक है सर, कटारिया साहब ठीक है। डॉक्टर हर्षमोहन जी, क्या सरकार ने अगर ये कहा कि हमने इस मामले में कार्रवाई की है और एचसीएस जैसे पोस्ट को भी अगर बर्खास्त करने की जरूरत पड़ती है तो हम उससे पीछे नहीं हट रहे, क्या एचपीएससी के मामले में जांच सही दिशा में चल रही है? आपका अनुभव क्या कहता है? श्रीवास्तव जी, बात यह है कि कांग्रेसी मित्र कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और मेरे भाजपा के मित्र बार बार खर्ची पर्ची का जिक्र करते हैं। तो खर्ची पर्ची की भी जांच खास करवा लीजिए ना, पिछले 10 साल की। 7 साल हो गए सरकार को है, किसी ने रोका था? कोई मामला पिछला पकड़ा है क्या? जिन भर्तियों की मेरे मित्र रद्द रहने की बात कर रहे हैं, तो कोर्ट से रद्द हुई है, वो प्रोसीजरल उसमें कमियां थी। खर्ची पर्ची को पकड़ के दिखाया कि हम तो अपेक्षा करते थे कि पर्ची को पकड़ेंगे पिछली को। हम कब कह रहे हैं कि पिछले में अच्छा किया होगा? पीछे की और आगे की सारी भी जांच निष्पक्ष करवा लीजिए। निष्पक्ष जांच में तकलीफ क्या है? जहां तक स्टेट एजेंसियों का सवाल होता है, श्रीवास्तव की किसी भी सरकार हो, यदि कांग्रेस की सरकार होती तो बीजेपी वाले ये आरोप लगाते कि स्टेट विजिलेंस तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है। तो ये स्पष्ट समय में पिछले हरियाणा में कहावत कही थी कि बहू के हाथ से चोर मराए, चोर बहू के भाई। तो सरकार के नहीं करवाई, तो इससे पता चल जाता है उनकी नीयत कैसी है, उनकी नीति कैसी है। हमारी नीयत साफ है। नहीं, लेकिन कटारिया साहब बात यही तो हो रही है। आप भी कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कोई जांच नहीं करवाई अलग से, आप तो करवा कर ये साबित कर दीजिए कि भाई आपकी नीयत और स्पष्ट है, आपको जो एजेंसी चाहिए चलो उससे करवा देते हैं। उसको बर्खास्त करने का हमने काम किया, एचसीएस के अधिकारी को भी हमने छोड़ा नहीं। इससे बड़ी क्या उपलब्धि होगी? मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आने वाले समय में इस जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। सुरेश रोड साहब, देखिए, जो मेरे साथी अभी बोल रहे थे, ठीक है, ऐसे बोल रहे जैसे कोई चुनाव में भाषण दे रहे हो, कोई घोषणा पत्र पढ़ रहे हो कि हमने ये किया, हमने वो किया। भाई आपकी सरकार है, अगर आपने पिछली सरकारों के टाइम न्यायपालिका कह रही है, मैंने नहीं कहा, न्यायपालिका बोल रही है। मैंने कुछ भी अपने पास से नहीं कहा, मैं न्यायपालिका के ऑर्डर पढ़ के बताया सिर्फ। आप बताइए 10 साल के कार्यकाल में अनियमितता पाई गई, कोर्ट ने भी कहा आपने किसी की जांच करवाई? किसी एक व्यक्ति बता दीजिए 10 साल के कार्यकाल में। मैं पूछना चाहता हूं, बताइए आप। सुन तो लीजिए कटारिया जी, सुन लीजिए जरा एक बार रोड साहब को, रोड जी को सुन लीजिए। ये बीजेपी की मतलब ये खबर खोल रहे हैं। अगर इस तरह के 2-3 प्रवक्ता मिल गए ना बीजेपी ने, और
इनकी बात को जो जनता है उस पर क्या इंप्रेशन जा रहा है, क्या बोल रहे हैं सबसे। हम कह रहे हैं कि हमारे टाइम की, सुरेश रोड टीवी में बैठ के बोल रहा है ऑन रिकॉर्ड, आप हमारे टाइम की सीबीआई आपके पास है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, आप कार्रवाई कीजिए। हुड्डा साहब के टाइम में जो अनियमितता हुई है कौन रोक रहा है आपको? आपको कौन रोक रहा है? आप कार्रवाई कीजिए ना। हमें करने की आवश्यकता नहीं, न्यायपालिका ने कर दिया। अरे न्यायपालिका ने आपको दोषी बताया है, न्यायपालिका ने कहा है कि अनियमितता से भर्तियां की है, गड़बड़ घोटाला किया है, हमें करने की आवश्यकता नहीं है। देश में जो सर्वोपरि है न्यायपालिका, उसने कर दिया आपका। और प्रदेश की जनता सब जानती है। कितने बेरोजगार युवा। ठीक है सुदेश कटारिया जी, सुरेश रोड जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आप सबने अपनी अपनी बात रखी है, और चाहे सियासत है इसमें या नहीं है वो एक अलग तरीके से उसको देखेंगे, लेकिन जरूरी ये है कि जो विश्वास खोया है उसको वापस लाया जाए और जड़ तक पहुंचकर इस पर चोट की जाए, ताकि दोबारा ऐसी कोई जहमत न करे, ख्याल तक ना आए। और बड़ी बात यह है कि हरियाणा ने जो एक नाम अपना बनाया है वो नाम बना रहे, हरियाणा का नाम इस तरह की बातों से न जुड़े, विवादों से न जुड़े कि हरियाणा, अच्छा वो हरियाणा ऐसा वाला, वो हरियाणा एचपीएससी वाला, ये ना हो, ये बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस डिबेट में शामिल रहने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो मामला एचपीएससी के डेंटल सर्जन परीक्षा के दौरान जो गड़बड़ी हुई है उसका है, और उस मामले पर सियासत अपनी जगह पर हावी है, लेकिन उम्मीद ये की जानी चाहिए कि सरकार जिस तरीके से जांच में आगे बढ़ रही है वो जांच बिल्कुल आखिरी चरण तक पहुंचे और एक एक दोषी सामने आए, बेनकाब हो, और दोबारा से एक बार फिर से एचपीएससी पर आम लोगों का भी विश्वास बहाल हो सके। नमस्कार।